ये कहा जाता है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। अब ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि पीटीआई कामयाब हो गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बढ़ाने में, तो फिर ये दमादम मस्त कलंदर की धमकी क्या हुकूमत को दी जा रही है या फिर इस्टेब्लिशमेंट को दी जा रही है? क्योंकि बज़ाहिर तो फिर जो बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी नाकामी उस पर मुनहसर करती है, तो क्या ये फिर जो कहा जा रहा है फिर क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए तड़पना, झपटना, पलट के फिर तड़पना और कभी बांग्लादेश पाकिस्तान को बनाने की ख्वाहिश का इजहार होना, कभी श्रीलंका की ख्वाहिश का इजहार होना, फिर सामने आना कि जनाब ये तो भाई मईशत ठीक हो गई, फिर ये अलाइंस भी नहीं बना सकेंगे, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ चल भी नहीं सकेंगे। बस ये थोड़ी सी आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं कल भी तवक्को कर रहा था, आज भी कर रहा था कि 190 मिलियन पाउंड पे कोई सवाल आएगा। फैसल साहब बहुत तड़पते थे, पूछते थे मेरे से कि आपने कहा हुआ है सज़ा होगी, तो उसके बाद से तो ज़ुबान गंगा बिल्कुल ही फैसल साहब की भी कि भाई कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ उस फैसले में, क्या नहीं हुआ। जो सारे दूर की कौड़ियाँ भी लेके आए और बताते रहे, भाई वो एक इल गॉटन मनी थी, आ गई पाकिस्तान के पास और गलत तरीके से लाई गई, वो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दी थी, फैसला भी हो गया। अच्छा, अब ये जब चीज़ें मईशत में आ रही हैं, चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं, यूथ से डिसकनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो पंजाब के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसकी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पूरा जनवरी हो गया, वो पूरी यूथ के साथ हर यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। आप चीखें देख रही हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त उनके मुखालफिन की, उनकी करैक्टर असैसिनेशन के हवाले से क्या क्या नहीं हो रहा रोज़ाना की बुनियाद पे। यानी जब से यूथ के साथ रब्ता पंजाब गवर्नमेंट का हुआ है, दायरा कोई प्रोजेक्ट्स बनाने में 8 फरवरी से लेकर और 8 फरवरी आने में, मैंने तो आपको बहुत पहले बताया था कि एक लंबे चौड़े प्रोजेक्ट के साथ, जैसे आपने अगला सवाल रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी उसने आते कितने ऑर्डर इशू किए, ये सिर्फ मरियम नवाज थी इस वक्त। केपी गवर्नमेंट उठा लें, सूबे उठा लें और मरकज भी उठा लें, कहीं पे कोई प्लानिंग मौजूद नहीं थी कि आप जब वज़ीर आला बनने जा रही हैं या वज़ीर आला बनने जा रहे हैं तो आपके पास क्या प्लान होगा। वो एग्जीक्यूट करती हुई जा रही हैं और जब वो मरहला आ गया वो लोगों के साथ, यूथ के साथ इंटरेक्शन में आ गई। तो ये एक बेस्ट तरीक़ाकार है कि आप पहले कुछ डिलीवर करेंगे ना, खाली नारे मारने तो इमरान खान ने मार लिए, आपको एक पॉपुलैरिटी मिल गई, आपने मजहब का चूरन बेचा, अमेरिका का बेचा, सब कुछ हुआ, लेकिन इस मुल्क में पॉजिटिविटी भी तो आनी है ना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, बेहतर हो रहा है। जब आपके साथ स्पेंडिंग अच्छी हो गई शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की, वर्ल्ड बैंक की $2 अरब से ऊपर हुई, तो उन्होंने अगले 10 साल का आपको प्लान दे दिया कि $20 अरब सरकारी शोबे में और $20 अरब आपका निजी शोबा भी उनके साथ ले सकता है ICF में, IFC में, कि भाई क्या क्या आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ही वो चीज़ है कि जो इस वक्त वो उनको तड़पना और झड़पना सारा कुछ सिखा रहा है PTI को, कि कभी वो 26 नवंबर के बाद बेख्तियारों से मिन्नत तरला करके कह रहे थे कि हमसे खुदा का वास्ता है मुदाकरात कर लो। जब मुदाकरात पे आए तो लिस्टें नहीं मिल रही उनको, 46 लोगों की इमरान खान ने कही थी कि जनाब तैयार करके ये पेश करो विद तस्वीरें, वो तो 3 निकले लोग उनमें से। फिर 8 जनवरी को जो उन्होंने लिस्ट पेश की 34 की, उसमें से 7 सामने आ गए, 27 का डाटा ही नहीं मैच कर रहा कहीं पे। तो ये जो सारी कहानी बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं ना, तो ये धमकी पे एक दफा फिर अमल कर लें। ये सारी चीजें उनकी सामने आ चुकी हुई हैं कि उनके पल्ले क्या है, किस किस के घर जाना पड़ रहा है पूरी PTI को, जो कभी हाथ नहीं मिलाते थे मुस्तफा नवाज को होकर, शायद का अब्बासी, ये एक पार्टी के लीडर है ना, मुस्तफा तो किसी पार्टी में भी नहीं है, हमारे तो वो दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत अच्छी बात है, वो गए हैं उनके पास, वो अपनी एक आवाज तवाना खुद बना रहे हैं कि हाँ भाई मैं एक माशरे की बात कर रहा हूं। लेकिन इशू PTI के पास क्या है, अभी तो उनको खुद ही नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपने देखा है कि कल परसों से मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई वो ट्रंप साहब बोले ताकि हमारी स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का भी पता चल जाए कि इनके पित्ते कितने मजबूत हैं और वो क्या पत्ता फेंकेंगे, ट्रंप कार्ड अपना कितना लाएंगे। वो औस पड़ी हुई है, कल भी बहुत सारा कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा ना, तो मेरे ख्याल में बैठना अपोजिशन और गवर्नमेंट का ही बेहतर अमल होगा। रात हमने ये खबर दी थी कि आगे बढ़ाएंगे इस मामले को, आज ये खुद बैठ रहे हैं, कल इत्तेहादियों के साथ बैठेंगे, फिर ये प्लान करेंगे, फारूक नाइक और आजम तारड़ ये मिलके प्लान करके अगले पीर या मंगल को PTI को ऑफर करेंगे कि आ जाए हमारे साथ, हम आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में रास्ता पॉलिटिकली हमें ख्वाहिश भी करनी चाहिए और होना भी चाहिए इसी कमेटी से, चाहे आप कहें बैकडोर पे फलां हो रहा था, कुछ हो रहा था, सियासतदान जब बैठते हैं, ये मेरा यकीन है कि बैठे रहें तो मामलात बेहतर होते हैं और पाकिस्तान के लिए बेहतरी भी उसी से निकलनी। सही जी। अयाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI के बगैर तो उस तरह से सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर नहीं कर सकी जो हमने देखा, नाकामी हुई। जब इमरान खान बाहर थे तब की और बात थी कि उनकी वजह से जो उनका सपोर्टर था, उनकी जो फैन फॉलोइंग, वो दमादम मस्त कलंदर कर सकते थे। अब क्या आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन
अलायंस बना पाएगी? रास्ता, ये बात दुरुस्त है, सियासी जमातें मुज़ाकरात बातचीत से ही निकालें, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है और जिस तरह की गुफ्तगू, जाहिर है बयानबाजी पर ही हम सवाल रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये अलायंस कामयाब होगा? और अगर नौबत आती है दमादम मस्क कलंदर की, तो ये इस पोजीशन में होगा अलायंस? पहली बात तो ये है कि वो दमादम मस्क कलंदर करना चाह तो कर लेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। मतलब आप लोग उनको उकसाते रहते हैं, उसके बाद वो जब कर गुजरते हैं फिर आप कहते हैं जी अब पता नहीं क्या हो गया। खैर छोड़ें, मैं मरियम साहबा की चूँकि बहुत तारीफ़ें हुई हैं, मेरी वो चीफ मिनिस्टर हैं और वो दौरे बहुत कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ऐलानात भी बहुत कर रही हैं, लेकिन मैं उस दिन मान जाऊंगा कि वाकई वो कोई काम कर रही हैं जिस दिन मेरे लाहौर का वाल्टन रोड कंप्लीट हो जाएगा। साल होने वाला है, उससे बहुत पहले मोहसिन नकवी साहब वो शुरू करके गए थे, वो वैसे का वैसा है, वो कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। इससे ज़्यादा कारकर्दगी नहीं हो सकती। और बाकी जो पजीराई हो रही है उनकी कॉलेज में और इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाई लिखाई के हैं, वो मेरी ख्वाहिश होगी कि किसी दिन अचानक मेरे साथ चलें वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, फिर मैं देखता हूँ कितनी पजीराई। तो खैर छोड़ें, उसको भी आप छोड़ दें। देखिए मतलब आपका सबसे बड़ा मतलब इस लोगों का पीटीआई पे सबसे बड़ा शिकवा क्या था पीटीआई से कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल मूव्स नहीं करते। अच्छा अब वो पॉलिटिकल मूव्स कर रहे हैं, आपको फिर बुरे लग रहे हैं कि यार ये अलायंस क्यों बनाने जा रहे हैं। देखिए मुस्तफ़ा नवाज खोखर मतलब एक शख्स है ना, मतलब वो उसकी कोई पार्टी तो नहीं है कि जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर के साथ को लाखों लोग होंगे या करोड़ों लोग होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोखर जैसे कितने सियासतदान इस मुल्क में अब रह गए हुए हैं मुझे बताएं कि जिसने इख्तलाफ हुआ तो बिलावल के मुशीर थे, इस्तीफ़ा दे दिया, इख्तलाफ हुआ पीपल्स पार्टी से सेनेट की नशिस्त छोड़ दी। कितने लोग आपको नज़र आते हैं यहाँ, हर दूसरा बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है कि नहीं जो मर्जी हो जाए, इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन हमने को ओहदा नहीं छोड़ना। तो इस तरह के लोग मेरे हिसाब से सियासत में जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपकी सियासत बेहतर होगी। बाकी बरई मुज़ाकरात की बात, देखें मुज़ाकरात गवर्नमेंट का तो बस चले तो आज ख़त्म कर दे। ये जो आप बात करते हैं ना कि जी कि फैसला कहीं और होना है, मुझे लगता है कि ये फैसला साजों ने ही इनसे कहा है कि इंसान के बच्चे बनो, बैठो और मुज़ाकरात करो, ये ख़त्म ना करो, ये कोई अभी इनकार ना करो। देखें हमारी गवर्नमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट अभी देखेगी डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर है पहले दिन आके तकरीर में तो नहीं कह देना था ना कुछ, अभी ज़ाहिर है उनका एक तर्जुमान भी हुआ करता है, उसकी एक ब्रीफिंग हुआ करती है, उसमें कुछ सवालों के जवाब भी दिया करते हैं। एक तो वहाँ से आपको मूड का पता चल जाएगा कि क्या मूड बनता है डोनाल्ड ट्रंप का। और दूसरा ये सीधी बात है, देखें यहां पे एक चीज आप जहन में रखें कि हम आइसोलेशन में नहीं है, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, हमने इसी दुनिया में रहना है और इसी दुनिया के साथ चलना है। और अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के साथ बिगाड़ के पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ करता। हम लॉबिंग करते हैं वहां कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक रहें, अमेरिका हमसे नाराज ना हो। तो आप ठीक है ना, आप किसी और ब्लॉक में नहीं गए कभी, अमेरिका के बेशक मफादात बहुत ज्यादा इंडिया के साथ हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, सब कुछ है। वो तो आपकी गलती थी कि आप एक अपना वजन सारा एक पलड़े में डाल दिया। इंडिया ठीक रहा, नैम में भी रहा, नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी रहा, रशिया के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखे, अमेरिका से भी कभी नहीं बिगाड़ी। और फाइनली वो देख लें अमेरिका को उन्होंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है वहाँ, इतनी बड़ी मंडी बनी है अब इंडिया। और हम बदकिस्मती से आज भी हमारे हालात वही हैं कि जी हम मतलब वो कर्जे पे जो कौम खुश हो जाए कि जी IMF ने हमें कर्ज दे दिया, उस पे लुडियां डाल रही हो कौम, उसकी क्या वक़्त होगी अक़वाम आलम में। ठीक है, हमने चूंकि अपने हाथ से चीजें बिगाड़ते रहे हैं और अभी भी हम, मुझे नहीं लगता कि हम उस लेवल पे आ गए, हमारी सोच आ गई है कि नहीं अब ठीक है इस मुल्क को आगे लेके चलना है। बाकी ये ऐलानात होते रहते हैं, वो जी ये कर दिया वो कर दिया, उड़ान पाकिस्तान में पता नहीं हम क्या कर देंगे, ये सब बस देखते जाए। बड़ा अच्छा है, मुझे खुशी होती है कि ऐलानात ये PMLN की गवर्नमेंट हमेशा बहुत किया करती है। जी फैसल साहब, ऑपोजिशन अलायंस बना पाएगी PTI हुकूमत के खिलाफ? अगर पहले दुआ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने वो मिसाल सुनी है कि जब सास जो है बहू पे नाराज होती है तो बेटी को डांटती है? बिल्कुल सुनिए।
सुनिए ना, तो मैं सिर्फ आपकी चाह रहा हूँ किसी गलत फहमी का शिकार ना हो, या आमिर साहब जो मुझे सुनाते हैं ना, मुझे नहीं सुनाते, मुझे समझ ले बेटी समझ के सुनाते हैं। अच्छा। इतनी अच्छी बेटी, फर्माबरदार बेटी। तो अब मैं बता दूं कि बहू भी कितने अदब से बात कही है। थैंक यू। आमिर साहब ये भी पूछ लेना बहू कौन है। ओ पर पूरा सबको पता है, आप क्यों इसमें वो बन रही हैं सास। मैंने कहा वो मुस्कुरा रहे हैं, उनका नाम ही आ जाए। फहमी ना हो गया। सही है जी, ठीक है। ठीक है, देख ले, मैंने कुछ और नहीं कहा लफ्ज़ आपके लिए। दुआ। जी जी, थैंक यू। जी फैसल साहब, देखिए बात दरअसल ये है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है,